मतलब पहले अपील विड्रॉ होगी, हाँ तब विक्रय पत्र निष्पादित होगा। हाँ, दोनों पक्ष सहमत है लॉर्डशिप हाँ इस बात को हाँ। एक तो लेकर के, क्योंकि तो विक्रय पत्र में, अब विक्रय पत्र निष्पादित होगा तो विक्रय पत्र में कंसिडरेशन क्या रहेगा? ये जो एग्रीमेंट है लॉर्डशिप इसी वो आधार पर। मतलब एग्रीमेंट तो कंसिडरेशन के रूप में माना जाएगा, दैट इज ए वैलिड कंसिडरेशन। अब लॉर्डशिप दोनों पक्ष, अब ये अगर दोनों पक्ष कह देते हैं अब मेन तो ये फैक्ट ये है लॉर्डशिप इस पे कि दोनों उसमें, पक्ष सहमत है, अरे उसमें लिखो लड़ना ना नहीं हद, चाहते हैं कुल उसका मिलाकर। वर्ड चेंज करो, हद त्याग कर दूंगा मैं अपना। ठीक है आप, मेन मेन फैक्ट यही है लॉर्डशिप कि चलिए दोनों आगे पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अब अपील में आना नहीं चाहते हैं, वो तो आपसी विड्रा कर लीजिए ना आप, सुलहनामा करके। विड्रा कर लीजिए। ये हो चुका सर, आउटसाइड भी हो गया सब। नहीं, आउटसाइड में अपना वो लोग सब सेटल कर लिए हैं सर। हाँ तो आप सेल डीड नहीं करोगे तो मामला तो होगा ना। तो सेकंड फर्स्ट कंडीशन से थर्ड कंडीशन हिट हो रही है, अब मतलब क्या? हालांकि हाँ? वैसा दोनों पक्ष तो खैर नहीं अरे कहेंगे ना, अब एक ही फैमिली से, एक ही फैमिली मेंबर है सर सब, क्या- जो क्योंकि मतलब दोनों ही पक्ष आए हुए थे न्यायालय में। ये, अरे तो वकील तो आप तो वकील हो, हाँ, आपको तो ड्राफ्टिंग करते समय लाभ का इनपुट अब देखना माइलर है। जब दोनों जो पक्ष बोल जो बोल दे वो लिखना है अब क्या? माइलर तो दोनों, आप ही लोग बना के ले आओ बोलना। बात ये लॉर्डशिप कि दोनों पक्ष जब तैयार हैं तो अब वकील क्या करे उसमें लॉर्डशिप। मतलब वो जो बोलेगा वो लिख देंगे आप। अब माइलर चलिए आगे ज्यादा बढ़िए। समझाएंगे तो कहेगा वकील साहब आप हमको समझा नहीं रहे हैं, आप एनओसी दे दीजिए, हम दूसरा वकील से करवा नहीं वो देते, यही हो जाता है सर। नहीं नहीं तो दे दे उन्हें एनओसी, हाँ, वो तो उसका तो काम दिया हो जब जाएगा, आप एनओसी तो दे देंगे। स्थिति यही है सर कि दोनों पक्ष आप सहमत जिस, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसमें कंप्रोमाइज हो गया है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया बिफोर एआरजी फॉर बोथ द पार्टीज। रजिस्ट्री करवा लो, रजिस्ट्री थोड़ी होगी, रजिस्टर सेल डीड कैसे लिखा जाएगा विदाउट कंसिडरेशन? ऐसा राजीनामा करते हो लाभुल है? माय लॉर्ड इसको कोई पैसा नहीं दोगे सेल डीड नहीं नहीं करके? लॉर्डशिप, दोनों ये पक्षों ने ये दो दो हाई कोर्ट के वकील लोग इस टाइप के ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं। अरे रिlinquishment डीड करो कि हक त्यागनामा लिख दिया जाएगा, हम छोड़ देंगे, है ना? विक्रयनामा कैसे होगा ये बताइए, थोड़ा विक्रयनामा हो सकता है क्या? नहीं, विक्रयनामा आओ। सुलहनामा की है लॉर्डशिप। नहीं नहीं आओ। वाह, 200 दो लैंड के बारे में जो पहले आप अब कौन खरीद लिया है? सेल डीड चैलेंज है ना अभी, सेल डीड को आपने चैलेंज किया था, अब रिटर्न सेल डीड ये कर देगा, ऐसा करना, ऐसा आपका एग्रीमेंट हुआ है। नहीं लॉर्डशिप, इसमें तो ये है, पढ़िए थोड़ा सा। मैं पढ़ दे रहा हूँ लॉर्डशिप। और इसमें जो हाँ इन लोगों ने कंडीशन लगाया है लॉर्डशिप वो ये है कि यह कि प्रश्नाधीन भूमि के पढ़िए, ऊपर से पढ़िए, खंडिका तो जी पूरा पढ़िए। शुरू से पढ़ दे रहा हूँ लॉर्डशिप। ग्राम ढोड़ीडार स्थित भूखंड क्रमांक 295 नहीं 200, पूरा पढ़िए ना, मैं अप्लाई करें। हाँ। ये अनेक्शन 81 लॉर्डशिप ना, अरे इसमें तो नहीं, ये जो बयान है उसको पढ़िए, बयान पढ़ा बयान तो है। अपने पास नहीं, बयान अपने पास कॉपी नहीं। बयान की कॉपी हम लोग, अच्छा बयान की कॉपी नहीं है। जी अब राजीनामा की कॉपी, जी राजीनामा, सुलहनामा कॉपी, सुलहनामा। सुलहनामा, जी सुलहनामा, सुलहनामा कौन नहीं देखा है? ये हमने जो कंप्रोमाइज एप्लीकेशन लगाया है लॉर्डशिप उसके अनेक्शन 81 पेज नंबर 5। हाँ सुलहनामा, जी आप पढ़िए सुलहनामा। जी, दोनों पक्ष हैं लॉर्डशिप। आम, विवरण ये है लॉर्डशिप इसमें, ग्राम ढोड़ीडार स्थित भूखंड क्रमांक 295 297 बटा 1 303 बटा 1 रकबा क्रमशः 0.45 हेक्टेयर, 0.486 हेक्टेयर एवं 1.779 हेक्टेयर, कुल 2.310 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में धनेश्वर आत्मज जलकुंवर दिनेश्वर आत्मज जलकुंवर के नाम पर इंद्राज है। इस भूमि को दोनों के पिता जल कुंवर के द्वारा दिनांक 23/10/1978 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से परसन पिता मांझू से क्रय कर स्वत्व को प्राप्त किया है। इस भूमि को लेकर पक्ष क्रमांक 1 के द्वारा राजस्व न्यायालय पश्चात व्यवहार न्यायालय वर्ग 1 कुनकुरी के समक्ष उपरोक्त भूमि से संबंधित व्यवहारवाद पेश किया गया था, जो विचारोपरांत इस भूमि को दोनों के पिता जल कुंवर के द्वारा, जी मतलब सेकंड पक्ष ने खरीदा था, जी है ना? सेकंड पक्ष ने खरीदा था 23/10/78 को, हाँ, है ना? इस भूमि को दोनों के पिता जल कुंवर के द्वारा, हाँ पर्सन से खरीदा था, जी है ना? 23/10/78 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से परसन पिता मांझू से क्रय कर स्वत्व को प्राप्त किया है। ठीक। इस भूमि को लेकर पक्ष क्रमांक 1
अर्थात लॉर्डशिप ये दुबराज राम वगैरह हाँ लॉर्डशिप हाँ। के द्वारा राजस्व न्यायालय पश्चात व्यवहार न्यायालय वर्ग एक कुनकुरी के समक्ष उपरोक्त भूमि से संबंधित व्यवहारवाद पेश किया गया था, जो विचारों उपरांत प्रस्तुत व्यवहार न्यायालय वर्ग एक के द्वारा पक्ष क्रमांक एक का व्यवहारवाद खारिज किया गया, जिसके बाद पक्ष क्रमांक एक के द्वारा जिसकी अपील अपर जिला न्यायाधीश महोदय कुनकुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो विचारोपरांत अपर जिला न्यायाधीश के द्वारा पक्ष क्रमांक एक के द्वारा प्रस्तुत व्यवहार अपील निरस्त कर दिया। मतलब दोनों कोर्टों से खारिज हो गई लॉर्डशिप। पक्ष क्रमांक एक के द्वारा जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष द्वितीय अपील लाई गई है, जिसकी नोटिस पक्ष क्रमांक 2 को अप्राप्त है। गांव वालों के गणमान्य के समझाइश देने पर दोनों पक्ष मामले को हल उपरोक्त भूमि को लेकर निम्नलिखित शर्त पर यह सुलहनामा का निष्पादन कर रहे हैं। अब दोनों पक्षों ने यह सुलहनामा किया लॉर्डशिप, यह कि प्रश्नाधीन भूमि के भूखंड क्रमांक 303/1, जिसका कुल रकबा 1.709 हेक्टेयर में से 0.240 हेक्टेयर लगभग 60 डिसमिल की भूमि जो पीछे तरफ के हिस्से का बड़ा खेत का भाग है एवं खसरा नंबर 297/1 रकबा 0.486 हेक्टेयर में से पटई गोड़ा करंज पेड़ की भूभाग का रकबा 0.202 हेक्टेयर 50 डिसमिल कुल 2 खसरा नंबर कुल रकबा 0.442 हेक्टेयर की भूभाग की भूमि पक्ष क्रमांक 2 पक्ष क्रमांक 1 को कब्जा सौंपकर अपना स्वामित्व हक को सदैव के लिए छोड़ देगा। अब यहीं पे रुकिए जी। आप कौन सी वाली जमीन छोड़ देगा 297/1 में? आपने ये जो जो ड्राफ्टिंग की है कौन सी जमीन छोड़ देगा? उसका पहचान क्या है? उसका उत्तर क्या रहेगा, दक्षिण क्या रहेगा, उसका सीमांकन क्या रहेगा? करंज का पेड़ कल कट जाएगा तो हो गया तो यहाँ पर करंज का पेड़ था, यही विवाद रहेगा। ये जो शेड्यूल अ और ब में है अरे लॉर्डशिप, आपने 50 डिसमिल जो लेना चाहे हो, ऊपर के पटवारी मैप बनवा लो, कुछ करवा लो, समझे ना? ला तो लॉर्डशिप ये काम करता लॉर्डशिप, ये जो मतलब कौन सी किसको दी जाएगी, क्या है? चौहद्दी बनवा देते हैं लॉर्डशिप, पूरा चौहद्दी बनवाइए और रजिस्ट्री करवा लीजिए जो करना है ना? हक त्यागना, आगे पढ़िए, चलिए। हाँ अच्छा लॉर्डशिप, कब्जा स्वामित्व को सदैव के लिए छोड़ देगा। पक्ष क्रमांक 1 के द्वारा दायर द्वितीय अपील उच्च न्यायालय बिलासपुर के लंबित प्रकरण को वापस लेकर उसकी प्रति द्वितीय पक्ष को दिखाए जाने पर छोड़ी गई उक्त भूमि का विक्रय पत्र पक्ष क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित कर देगा। मतलब पहले अपील विड्रॉ होगी, हाँ, तब विक्रय पत्र निष्पादित होगा। हाँ, दोनों पक्ष सहमत है लॉर्डशिप हाँ, इस बात को हाँ, लेकर के। क्योंकि तो विक्रय पत्र, अब विक्रय पत्र निष्पादित होगा तो विक्रय पत्र में कंसिडरेशन क्या रहेगा? ये जो एग्रीमेंट है लॉर्डशिप इसी आधार मतलब एग्रीमेंट तो कंसिडरेशन के रूप में माना जाएगा, दैट इज ए वैलिड कंसिडरेशन। अब लॉर्डशिप दोनों पक्ष, अब ये अगर दोनों पक्ष कह देते हैं, अब मेन तो ये फैक्ट ये है लॉर्डशिप इसमें कि दोनों पक्ष सहमत है, उसमें लड़ना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर वर्ड चेंज करो, हक त्याग कर दूंगा मैं अपना, ठीक है? आप मेन फैक्ट यही है लॉर्डशिप कि दोनों पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अब अपील में आना नहीं चाहते हैं। वो आप विड्रा कर लीजिए ना, आप सुलहनामा करके विड्रा कर लीजिए। ये हो चुका सर, आउटसाइड भी हो गया सब। नहीं, आउटसाइड में अपना वो लोग सब सेटल कर लिए सर। हाँ, बस इतना ही जो ये भूमि है लॉर्डशिप, बस इसी हाँ, के संबंध में, बाकी अपना वो सब कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको? माय लॉर्ड उस हिसाब से आदेश पारित कर, जिस हिसाब से नहीं, वैसा आदेश कैसे पारित करेंगे? हमारे को पहले देखना पड़ेगा कि लॉफुल है कि नहीं। मतलब कोई भी डिग्री जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए। जी, चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए। विक्रय पत्र निष्पादित कर देगा, है ना? तो करके आइए, निष्पादित कर देगा। दूसरा यह कि पक्ष क्रमांक 1 एवं पक्ष क्रमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि को लेकर आज के पश्चात कोई विवाद नहीं रखेंगे। दोनों पक्ष पारिवारिक मधुर संबंध तैयार करेंगे और एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर सहयोग करेंगे। ये इसको तो हम लागू नहीं करा सकते। जी। तीसरा यह कि प्रश्नाधीन भूमि को लेकर पक्ष क्रमांक 1 के द्वारा बताए अनुसार उच्च न्यायालय में दायर किया गया द्वितीय अपील, जिसे विचाराधीन होना बताया गया है, उसे 1 माह के अंदर इस सुलहनामा का हवाला देकर वापस ले लेंगे और दोनों पक्ष यह आश्वासन देंगे कि इस भूमि को लेकर कोई भी अन्य मामला किसी न्यायालय में एक दूसरे के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं करेंगे। चौथा यह कि दोनों पक्ष करोगे तो, मान लो आप सेल डीड नहीं करोगे तो मामला तो होगा ना। तो सेकंड फर्स्ट कंडीशन से थर्ड कंडीशन हिट हो रही है। अब मतलब हालांकि वैसा दोनों पक्ष तो खैर नहीं करेंगे, एक ही फैमिली से, एक ही फैमिली मेंबर है सर सब, क्योंकि दोनों ही पक्ष आए हुए थे न्यायालय में। अरे तो वकील तो आप तो वकील हो। हाँ,
आपको तो ड्राफ्टिंग करते समय लाभ का इनपुट अब देखना माइलर है। जब दोनों जो पक्ष बोल जो बोल दे वो लिखना है अब क्या? माइलर तो दोनों आप ही लोग बना के ले आओ वरना। बात ये लॉर्डशिप कि दोनों पक्ष जब तैयार हैं तो अब वकील क्या करे उसमें लॉर्डशिप। मतलब वो जो बोलेगा वो लिख देंगे आप। अब माइलर चलिए आगे ज्यादा बढ़िए। समझाएंगे तो कहेगा वकील साहब आप हमको समझा नहीं रहे हैं, आप एनओसी दे दीजिए हम दूसरा वकील से करवा नहीं वो लेते, यही हो जाता है सर। नहीं नहीं तो दे दें उन्हें एनओसी। हाँ वो तो उसका तो काम भैया हो जब जाएगा, आप एनओसी तो दे दें। स्थिति यही है सर कि दोनों पक्ष आप सहमत जिस चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। माय लॉर्ड अगला कंडी का है यह कि दोनों पक्ष राजीनामा के अनुसार अपने अपने भूभाग को स्वतंत्र काबिज होकर कमाएंगे तथा भूमि के विस्तार एवं क्रय विक्रय तथा अन्य प्रकार से उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होंगे। यह कि प्रश्नाधीन भूमि के खसरा नंबर 297/1 की बचत भूमि को पक्ष क्रमांक 2 बिक्री करने की स्थिति में सर्वप्रथम पक्ष क्रमांक 1 को सूचित करेगा। पक्ष क्रमांक 1 के द्वारा उक्त भूमि को खरीदी नहीं करने की परिस्थिति में अन्य किसी व्यक्ति को पक्ष क्रमांक 2 बेचने हेतु स्वतंत्र होगा। मतलब अगर बेचना चाहे तो हमको बता दे, हम खरीद लेंगे, और अगर हम जब नहीं खरीदेंगे तब ये बेच दे। ये कौन से एक्ट के तहत इसको अग्र क्रय अधिकार दिया आपने? नहीं एक तो नहीं, लागू कौन नहीं हो से रहा कानून है के सर। तहत दिया आपने? एक तो नहीं है सर, इस क्लियर कट है। तो फिर मतलब वो आपसी सामंजस्य पे ये तो समझौता ये लोग किए हैं क्योंकि दोनों की जमीनें एकदम लगी हुई हैं सर वहां पे, जैसा दोनों पक्ष ने बताया माननीय न्यायालय को नेक्स्ट अरे तो बताया तो कि हमारी दोनों जमीनें लगी हुई हैं साहब। आपको आप पार्टी मत बताइए, कानून बताइए सर कि इसको मैं कंडीशन इन लोग लगाए हैं, मुहर कैसे लगाऊं? जो कंडीशन लगाए हैं सर उसमें तो कई में कंडीशन में कानून तो सर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो समझ में आ रहा है। हाँ। अब वो कैसे बोलेगा कि अब हमारा मधुर संबंध स्थापित अब करवाएं। उसमें जो वर्ड आया है ऑर्डर 23 रूल 3 में लॉफुल होना चाहिए, तब कोर्ट मोहर लगाएगी। अब उस पे ले आइए कुछ कि हाँ भाई मान ही ले रहे कुछ रास्ता बता सर, वसी करवा दे क्योंकि हम नहीं बताएंगे, हमारे पास थोड़ी रास्ता है। मैं एडवाइजरी जुडिक्शन में थोड़ी बैठा हूँ। मतलब दोनों पक्ष करने की जुडिक्शन में बैठा दोनों पक्ष इसी में तैयार है लॉर्डशिप कि हम लोग बिल्कुल सहमत हैं और नहीं लड़ना चाहते उसमें वही है कि उसमें जाके रजिस्ट्री करवा लो, हक त्यागनामा करवा लो, ताकि जो और बकायदा पटवारी से जाके कंप्लीट वो ले लीजिए, लैंड आइडेंटिफाई करवा लीजिए, है ना, उसके नाम से चढ़वा लीजिए, और उसके बाद में अपील विड्रा कर लिए। ये नहीं कि बीच में एकदम से विड्रा करके फिर और विवाद को वो आप अभी नहीं करेंगे, पिताजी लोग। हाँ, बच्चे आने वाले समय में उसका बेटा आएगा, किसी अच्छे वकील को दिखाएगा, बोलेगा अरे बहुत बढ़िया केस है। ठीक है लॉर्डशिप, पटवारी से इनको बोल देते हैं बनवा लें, माय लॉर्ड उसको पेश कर पटवारी से बनवा के उसको जाके उसमें हक त्यागनामा करवा लीजिए जी। ठीक है, विक्रयनामा नहीं कराइए, है ना। हक त्यागनामा में तो आपस में हो गया था, विवाद है, इस कारण से अब आपसी सहमति के आधार पर सामाजिक सब उस तरीके में अपने इसका अपना पूरा हक इस पर छोड़ता हूं करके, ठीक है। ठीक है लॉर्डशिप, 2 सप्ताह का टाइम दे दीजिए इसमें। और देख लीजिए किसमें स्टाम्प ड्यूटी बच सकती है, जो कम और मतलब ज्यादा कम लग सकता है जी। यहाँ कंप्रोमाइज में अगर आप चाहें तो यहाँ कंप्रोमाइज भी होगा, परंतु ये भी रजिस्ट्री रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जो है 100 रुपए से अधिक की अगर इधर से उधर ट्रांसफर होगी, इवन तो कंप्रोमाइज चीट से भी, ठीक है, अगर रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो फिर उस पार्ट में नहीं लगेगा। और या तो लेकिन फिर सीधा सीधा ये जो है, और लोग कराते नहीं है, नॉर्मली नहीं कराते, ठीक है, या तो फिर सीधा सीधा विड्रॉ कर लें लॉर्डशिप, सीधा सीधा ये है। वो ना विड्रा कर लीजिएगा, विड्रा, लेकिन विवाद बना रहेगा। हाँ नाम तो इसका चढ़ेगा नहीं, हाँ, जब तक इसका नाम आएगा नहीं तब तक चढ़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ टाइटल का डॉक्यूमेंट चाहिए। वो पटवारी से बनवाना ठीक रहेगा सर, उसको नहीं, कुछ ना कुछ तो टाइटल का डॉक्यूमेंट चाहिए ना, कोर्ट की डिग्री चाहिए, फिर इसके आधार पे तब तो नाम चढ़ेगा। और नहीं तो फिर कहीं थोड़ा बहुत जो उसका जमीन है दूसरी जगह जमीन खरीद ले भाई। आप आदमी को किसी जमीन से ही वो थोड़ी रहता है, नेसेसरी 10% स्टाम्प ड्यूटी का जो पैसा लग रहा है ना, वो मिला के हुए इस जमीन को जो आप आदमी आप छोड़ ही रहा है, अगर वेल कंडीशन है और खरीदने की ताकत रखता है ये आदमी, तो दोनों को भी अपने पास ही बनाए रखे। मतलब बहुत सारे बेस होते हैं, पर ऐसा बेस होना चाहिए जो क्लियर कट हो, देख लीजिए। ठीक है साहब, 2 सप्ताह का टाइम।